हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और बच्चे, इसी वीडियो के एंड में ना आप लोग को क्या होगा, एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हैं अपने फर्दर स्टडीज के लिए। तो देखिए बच्चे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर, जो ये फिगर गिवन है, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी। मतलब कि ई सी डी, यहाँ पर देखिए, इसको पढ़ेंगे ई सी डी, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ई डी सी। ई डी सी इस एंगल के इक्वल है, मतलब कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। सपोज करो कि ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स है। बस सपोज करने के लिए बोल रहा हूँ। देन प्रूव डेट एंगल ई सी ए दिस एंगल इक्वल होगा ई डी बी दिस एंगल के। मतलब कि इंटीरियर एंगल इक्वल है ना, अगर किसी ट्रायंगल का, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 9.1 का ना आप क्या करिए, जो भी एग्जांपल क्वेश्चन है ना, एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, उन सभी को सॉल्व करिए। पहले क्या करिए, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए और उस वीडियो के बाद क्या करिए, एग्जाम्पल को सॉल्व करिए। तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ ना कि आप लोग से एग्जाम्पल क्वेश्चन तो ईजिली बन जाएगा। अगर नहीं बन रहा है तो समझिए कि कहाँ पर नहीं बन रहा है, आपसे समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को क्या करता हूँ, इसको कॉपी में लिखता हूँ और समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो गिवन क्या है, तो बोलोगे गिवन इन द फिगर एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी मतलब दिस एंगल, ये क्या है, इक्वल है एंगल ई डी सी दिस एंगल के। मतलब कि ये एंगल और ये एंगल क्या है बच्चे, इक्वल है। सिंगल सिंगल लाइन है, मतलब कि इक्वल है ना। ठीक है, तो बोलोगे कि गिवन एंगल ई सी डी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी। फिर प्रूफ क्या करना है, तो बोलोगे कि टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल ई सी ए इक्वल होगा एंगल ई डी बी के। मतलब कि दिस एंगल इक्वल होगा दिस एंगल के। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे ना, पहले लिखते हैं प्रूफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ। देखिए, तो मैं बोलूँगा ना कि ना, जरा आप यहाँ ध्यान से देखिए कि ये एक लाइन है। क्या है, एक लाइन है तो बच्चे, तो ये क्या है बच्चे, इसको बस देखिए, बस आप इसको देखिए। बोलोगे ना कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये दोनों क्या है बच्चे, ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर ऐसे करके कि सिंस एंगल ई सी ए प्लस एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180। ये क्या है बच्चे, ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे, फिर बोलूँगा कि एंड, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, मैं बोलूँगा कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी क्या है बच्चे, लीनियर पेयर है। तो मैं बोलूँगा कि एंगल ई डी बी प्लस एंगल ई डी ए या ई डी सी, कुछ भी बोल लो, ई डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी सेम बोलूँगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। तो मैं बोलूँगा ना कि इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। तो मैं बोलूँगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देख करके हम लोग बोल सकते हैं ना कि RHS इक्वल है दोनों का RHS क्या है बच्चे, इक्वल है। तो LHS भी क्या हो जाएगा बच्चे, इक्वल हो जाएगा। तो बोलोगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 RHS इक्वल है, तो LHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बोलोगे कि एंगल ई सी ए प्लस एंगल ई सी डी इक्वल होगा इसके, एंगल ई डी बी प्लस एंगल ई डी सी के। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि ना, देखिए यहाँ पर जरा इसको देखिए, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि ई सी डी के जगह मैं ई डी सी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ना कि इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, ई सी ए ही लिख देंगे, प्लस ई सी डी के जगह एंगल ई डी सी लिख दिया। और यहाँ पर एंगल ई डी बी कैसे ही छोड़ दो और इसको ऐसे ही छोड़ दो, ई डी सी। तो मैं बोलूँगा ना कि ना, ये और ये दोनों इक्वल है, तो दोनों क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि ये यहाँ पर एंगल ई सी ए इक्वल होगा एंगल ई डी बी के। देखिए इतना ही तो था। तो फिर यहाँ पर बोलोगे, जब इक्वल आ जाएगा तो बोलोगे हैंस प्रूव्ड, और यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग को यहीं पर समझा दूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है
इन द गिवन फिगर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी है, मतलब कि ए प्लस बी सी प्लस डी है के इक्वल है, देन प्रूफ करना है कि एल ओ एम यहाँ पर ओ होगा ना, यहाँ बीच में क्या होगा, ओ होगा, एल ओ एम क्या है बच्चे, कि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि ना उस पर क्या है बच्चे 180 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 180, यहाँ पर भी 180 बन रहा है। तो बोलोगे कि सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। तो हम बोलेंगे कि गिवन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी है, और हमको प्रूफ क्या करना है, तो हमको प्रूफ करना है कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो बोलोगे टू प्रूफ करना है कि एल ओ एम इज अ स्ट्रेट लाइन, डेट इज आप बोल सकते हो ना, डेट इज आप बोल सकते हो कि दिस एंगल, बोल सकते हो कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 और ये भी इक्वल होगा सी प्लस डी के। ये प्रूफ करना है हम लोग को। समझ में आ गया। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सिंस, अब देखिए ना बच्चे, याद रखिए कि ना कोई भी एक पॉइंट हो, इस पॉइंट के अबाउट अगर आप पूरा एंगल को मेजर करते हो ना, तो कितना आता है बच्चे, 360 डिग्री आता है। कितना आता है बच्चे, 360 डिग्री आता है। उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो आप बोलोगे कि सिंस ए प्लस बी, यहाँ पर प्रूफ करके बोलो। तो बोलोगे कि सिंस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, यहाँ पर बोलोगे कि एंगल्स एट अ पॉइंट। सर कैसे, सर समझ में नहीं आया, देखिए ऐसे बोलोगे ए प्लस बी प्लस डी प्लस सी, हो गया पूरा ये ए बी सी डी। तो बोलोगे कि सर ए बी सी डी पूरा क्या है बच्चे, 180 के इक्वल है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि सर मैं ना ए प्लस बी के जगह सी प्लस डी भी लिख सकता हूँ। तो मैं बोलोगे कि ए प्लस बी की जगह आप बोल दिए सी प्लस डी, और यहाँ पर सी प्लस डी तो था ही। तो बोलोगे कि क्या है, गिवन है कि ए प्लस बी सी प्लस डी के इक्वल है। तो बोलोगे सर यहाँ पर सी है और यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर भी डी है, तो ये सर ये 2c प्लस 2d इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर c प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर c प्लस डी इज इक्वल टू 360 है, तो ये इधर आएगा 2 मल्टीप्लाई में ना, यहाँ पर इधर आएगा तो बच्चे डिवाइड में, तो 2 से डिवाइड होगा। तो बोल सकते हो कि c प्लस डी कितना आ जाएगा बच्चे, 180 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर गिवन से आप बोल सकते हो कि c प्लस डी ए प्लस बी के इक्वल है, सी प्लस डी ए प्लस बी के भी इक्वल है। तो यहाँ पर सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 और ए भी क्या है बच्चे, ए प्लस बी के इक्वल है। तो जब तीनों मतलब कि जब दोनों का सम क्या है 180 के इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर एल ओ एम इज अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि बच्चे स्ट्रेट लाइन पे ना, स्ट्रेट लाइन पे जो एडजेसेंट एंगल है ना, उन लोग का सम क्या होता है बच्चे, 180 होता है। तो और आप यहाँ पर बोलोगे हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में ना पहले आप लोग को मैं समझा दूँ क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन है बच्चे, ये देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज अ लाइन। देखिए ए ओ बी एक लाइन है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो इसमें एंगल कितने का बनेगा टोटल बच्चे, 180 का बनेगा। कितने का बनेगा, 180 का बनेगा। आगे रे ओ सी इज परपेंडिकुलर। अच्छा, जो रे ओ सी है ना बच्चे, वो परपेंडिकुलर है मतलब कि 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है तो बच्चे इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना, समझ में आ रहा है। आगे देयर इज अनदर रे ओ सी, सॉरी एक अनदर रे है ओडी एक अनदर रे है जो कि बिटवीन रे ओ ए एंड ओ सी, मतलब कि ओ ए और ओ सी के बीच में है ये रे, ठीक है ना। और प्रूफ करना है कि दिस वन इज इक्वल टू दिस वन है। तो चलिए हम लोग भी यहाँ पर बोलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे गिवन। चलो मैं इसको ना थोड़ा सा ना 2 मेथड से, अच्छा चलो ये बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसका अलग अलग तरीका है ना, कोई इसको शॉर्टकट में बना देगा, कोई इसको लॉन्ग कट में बना देगा। आपको मैं शॉर्टकट में बता दूंगा लास्ट में। पहले देखिए कि लॉन्ग कट मेथड क्या है, और आपको आसानी समझ में भी आ जाएगा। वो गिवन क्या है, बोलोगे ना कि एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना बच्ची। ये ना परपेंडिकुलर है, मतलब कि 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये गिवन है, तो आप बोलोगे टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल सी ओ डी इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल बी ओ डी माइनस एंगल ए ओ डी के, ठीक है ना। अब करते हैं प्रूफ। अब जरा समझिएगा बच्चे, अब यहाँ ध्यान समझना है ना, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने में आप बोलोगे ना कि देखिए मैं आपको बताया कि ये 90 डिग्री है, तो बच्चे ये भी कितना होगा, ये भी होगा 90 डिग्री। क्यों सर ये होगा 90, क्योंकि बच्चे एक स्ट्रेट लाइन पे देखिए ये बोल रहा है ना कि ए ओ बी एक लाइन है, इट मीन्स इस पे 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो जब ये 90 है तो ये भी क्या होगा बच्चे, 90 होगा। तो आप बोल सकते, तो देखिए हम लोग बोलेंगे ना कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 है, एंड एंगल
ए ओ सी इज इक्वल टू 90 है, होगा ना बच्चे ये। अब हम लोग बोलेंगे कि सिंस एंगल बी ओ सी इज इक्वल, देखिए पहले एक बार इस 90 वाले का यूज़ करना है और एक बार इस 90 वाले का यूज़ करना है, और दोनों को यूज़ करके हम अपना आंसर ले आएंगे। तो बोलेंगे ना कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 है, बी ओ सी इज इक्वल टू 90 है। तो हम लोग बी ओ सी को क्या बोल सकते हैं, हम लोग बी ओ सी को ऐसा बोल सकते हैं क्या कि देखिए ये बी ओ सी है, मतलब हम लोग को इस एंगल के बारे में बोलना है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि इस एंगल में से इस एंगल में से इस एंगल में से अगर मैं इस एंगल को माइनस कर दूंगा, इतने बड़े एंगल में से अगर मैं इतना एंगल माइनस कर दूंगा ना तो इतना एंगल ही आएगा। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि बी ओ सी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एंगल बी ओ डी माइनस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलूँगा कि माइनस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 90, ये प्लस में है ना, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस बी ओ डी। अब मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा ना कि ना माइनस को इधर भेज दो। तो माइनस को जब इधर भेजते हैं ना, एलएचएस से आरएचएस में भेजते हैं ना, तो क्या होता है, जो प्लस होता है वो हो जाता है माइनस, और जो माइनस होता है वो होता है प्लस। तो मैं जब सी ओ डी इधर ही छोड़ दूंगा और माइनस को इधर भेजूंगा तो हो जाएगा माइनस 90, ये हो जाएगा प्लस बी ओ डी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। अब इसको समझिए। अब यहाँ पर बोलोगे कि एंड, नीचे में बोलिएगा, नीचे में बोल लीजिए, ऐसा बोलिए कि एंड एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90 है। ए ओ सी 90 है, तो ये बना कैसे कैसे है, तो बोलोगे सर ये बना है ए ओ डी से और डी ओ सी से। डी ओ सी बोलिए या सी ओ डी बोलिए, डी ओ सी या सी ओ डी दोनों दोनों सेम सेम है। तो बोलोगे सर ए ओ सी बना हुआ है एंगल ए ओ डी से प्लस एंगल सी ओ डी से, तो ये 90 है। तो यहाँ पर भी सी ओ डी रखिए और यहाँ पर 90, ये प्लस में 25 से हो जाएगा ना, तो माइनस में हो जाएगा माइनस एंगल ए ओ डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि एडिंग, या फिर डायरेक्ट बोलो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस बी ओ डी, और इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए ओ डी। दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने पर यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे एंगल सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी, और इज इक्वल टू यहाँ पर है माइनस 90 प्लस एंगल बी ओ डी, और प्लस करेंगे 90 माइनस ए ओ डी। ठीक है। तो मैं बोलूँगा ना कि ना एंगल सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी, तो 2 ऐसा होगा 2 एंगल सी ओ डी। देखिए माइनस 90 प्लस 90 कट गया, और यहाँ एंगल बी ओ डी माइनस एंगल ए ओ डी आ गया। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू, देखिए 2 मल्टीप्लाई में है ना बच्चे, इट से जाएगा ना तो डिवाइड में हो जाएगा ये, और यहाँ पर बच गया एंगल बी ओ डी माइनस एंगल ए ओ डी। और बच्चे याद रखिए ये यही था हमारे को प्रूफ करना था, और ये बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमेशा आपके, मतलब मुझे लगता है ना कि 99% चांसेस है ना कि इस क्वेश्चन को सर या मैम आपको जो भी पढ़ाते हैं ना जरूर देंगे। ये इस क्वेश्चन को 99% चांसेस है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। अब देखिए ना ये क्या है बच्चे, पहला मेथड है, क्या है ये, पहला मेथड है। अब मैं आप लोग को बता दूं दूसरा मेथड यहाँ पे बता दूं, जो कि क्या है बच्चे, बहुत ईजी है, मतलब बहुत ईजी है। तो इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है ना कि हम लोग को पता है ना कि ना ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो देखिए बच्चे ये जो सेकंड मेथड है ना, मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, ये यहाँ तक तो लिखना ही लिखना है, फिर इसके बाद से देखिए, इसके बाद से सेकंड मेथड है। तो बोलोगे ना सर ये दोनों 90 के इक्वल है, तो आप बोल सकते हो कि एंगल बी ओ सी इक्वल है एंगल ए ओ सी के, क्योंकि दोनों क्या है बच्चे 90 है। अब देखिए ना बी ओ सी को जैसा यहाँ पर बोले थे, बी ओ सी को क्या बोले थे, बी ओ सी को बोले थे कि एंगल बी ओ डी माइनस सी ओ डी, और इसको बोले थे एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी बोले थे। अब जरा समझिएगा, तो यहाँ पर बी ओ डी है तो इसको तो बी ओ डी ही लिख दिया। अब प्लस ए ओ डी इधर है, तो इधर आएगा तो बच्चे तो ये हो जाएगा माइनस एंगल ए ओ डी, और इसको बच्चे देखिए ना इधर भेजूंगा ना तो ये हो जाएगा सी ओ डी, ये माइनस में ही हो जाएगा बच्चे, तो क्या हो जाएगा प्लस सी ओ डी हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ओ डी माइनस ए ओ डी इज इक्वल टू, देखिए एंगल सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी, तो हो जाएगा बच्चे 2 एंगल सी ओ डी। तो यहाँ पर बोलूँगा कि एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, एंगल बी ओ डी माइनस एंगल ए ओ डी, और यही क्या हो गया बच्चे आपका, हेंस
प्रूव्ड हो गया। ये आप लोग ना अपने सर या मैम से पूछ लीजिएगा कि हम लोग ऐसा बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग के सर या मैम ना अगर बोल देंगे ना कि हाँ ये भी मेथड सही है बच्चे, तो है सही मेथड, क्योंकि देखिए बच्चे दोनों इक्वल इक्वल आया है, फिर दोनों को ही हम लोगों ने सॉल्व करके बनाया है, तो ये 100% ट्रू मेथड। लेकिन फिर भी आप अपने सर या मैम से पूछ सकते हैं ना कि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ओवर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे कि इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 64, तो यहाँ पर फिगर तो गिवन नहीं है, लेकिन हम लोग को तो फिगर बनाना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे ना कि एंगल ए बी सी जो 64 है, तो हम लोग बनाते हैं कि एंगल ए बी सी ऐसे करके बना लेते हैं। ए बी सी बच्चे आप लोग स्केल की हेल्प से बनाइएगा ना, आप लोग पेन से ऐसे ही नहीं बना लीजिएगा। तो मैं बोल दिया ना ए बी एक्स ए बी सी इज इक्वल टू 64 डिग्री है। बच्चे याद रखिए ना, पॉइंट को ना कभी भी ना यहाँ पर मत लिखा करिए। आपके बुक में ना ए को ना यहाँ पर लिखा है, सी को यहाँ पर लिखा रहता नहीं, ऐसे नहीं करना है, पॉइंट को इसके अंदर में लिखिएगा ना, ठीक है ना। ए बी सी हो गया 64 डिग्री। फिर बोला जा रहा है एंड ए बी इज एक्सटेंडेड। देखिए ए बी इज एक्सटेंड मतलब कि ए से बी को एक्सटेंड करना है। ए बी मतलब ए से बी को एक्सटेंड करना है। ए बी इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट एक्स, ए बी को एक्सटेंड किया गया है पॉइंट एक्स तक, पॉइंट एक्स तक। ड्रॉ ऑफ फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं टू शो दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। इफ रे बी वाई, अगर एक रे बी वाई है बाइसेक्ट करता है सी बी एक्स को, मतलब ये इधर बनेगा ना कि इधर बनेगा। देखिए बाइसेक्ट कर रहा है सी बी एक्स को, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कि ये दोनों इक्वल इक्वल जा रहा है, मतलब कि ऐसा करके ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। ये है बोलने का मतलब कि क्या है बच्चे, बी वाई बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। देन फाइंड करना है एंगल ए बी वाई, ए बी वाई मतलब कि ये एंगल बताना है, और रिफ्लेक्स वाई बी एक्स का रिफ्लेक्स बताना है। चलिए मैं ना इसको सॉल्व कराता हूँ, समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्या क्या गिवन है यहाँ पर, तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना गिवन क्या क्या है, तो बोलेंगे कि गिवन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड रे बी वाई बाइसेक्ट एंगल सी बी एक्स डेट इज देखिए सी बी एक्स को बाइसेक्ट कर रहा है, बाई मतलब होता है टू और सेट मतलब होता है इक्वल इक्वल पार्ट, मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि सी बी वाई इक्वल होगा एंगल वाई बी एक्स के, एंगल वाई बी एक्स के क्या होगा बच्चे, ये इक्वल इक्वल होगा। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड लिख लेते हैं। तो मैं बोलूँगा ना कि फाइंड करना है एंगल ए बी वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड रिफ्लेक्स एंगल वाई बी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा बच्चे देखिए ना, कोई बच्चा ना ऐसा बनाया होगा फिगर, ऐसा करके यहाँ पर वो बनाया होगा, ऐसा करके यहाँ पर वो ले लिया होगा ए, यहाँ ले लिया होगा बी, और यहाँ ले लेगा सी। तो बच्चे अब ना ए बी को एक्सटेंड किया जा रहा है, तो ए बी को एक्सटेंड वो ऐसे करेगा यहाँ पॉइंट एक्स तक, और बी वाई इसका ऐसे जाएगा कुछ इस बार। तो ऐसा भी फिगर आप बना सकते हो, ठीक है ना। ये 64 दिया हुआ था, तो ऐसा फिगर बना सकते हैं, या तो ये बनाइएगा या तो ये बनाइएगा। अगर ए बी सी लोगे ऐसा तो ऐसा फिगर बनेगा, अगर ए बी सी ऐसा लोगे तो ऐसा फिगर बनेगा। कोई बोलेगा सर मैं सी को यहाँ पर ले सकता हूँ क्या, तो बिल्कुल नहीं बच्चे, जो बीच में लिखा रहता है ना, जो बीच में लिखा रहता है उसको वर्टेक्स पे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, वर्टेक्स पे लिखते हैं, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। तो चलिए, तो मैं क्या सॉल्व कर पाता हूँ, तो बोलेंगे ना कि हम लोग को निकालना है ए बी वाई निकालना है। तो मैं बोलूँगा ना कि देखिए ना, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि देखिए ए एक्स इज अ लाइन है, बोलोगे कि सिंस ए एक्स इज अ लाइन देयर फॉर एंगल ए ओ सी, सॉरी ए बी सी है ना, ए बी सी प्लस एंगल सी बी वाई प्लस एंगल वाई बी एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है बच्चे, ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी बोल सकते हैं, तो लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, कोई गलती नहीं करेगा। तो ये लीनियर पेयर है, तो मैं बोलूँगा ना कि ए बी सी कितना है बच्चे, 64 है, प्लस सी बी वाई और वाई बी एक्स दोनों सेम है, सी बी वाई और वाई बी एक्स दोनों सेम है। तो मैं बोल दूँगा इसको कि सी बी वाई प्लस इसको भी बोल दूँगा मैं एंगल सी बी वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर 64 देखिए, यहाँ पर प्लस में है ना, इससे जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा माइनस में, और सी बी वाई प्लस सी बी वाई ये हो जाएगा 2 एंगल सी बी वाई। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि एंगल
सी बी वाई इज इक्वल टू, देखिए पहले इसको माइनस करो ना, 10 माइनस 4 होता है 6, फिर 7 माइनस 6 होता है 1, और यहाँ पर 1 हो गया। देखिए 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया तो डिवाइड में, तो बोलेंगे कि एंगल सी बी वाई इज इक्वल टू 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो सी बी वाई कितना आ गया बच्चे 58 आ गया। बच्चे आपको सी बी वाई नहीं निकालना है, आपको निकालना है ए बी वाई। तो आप बोलोगे ना, देखिए ए बी वाई निकालना है, तो आप बोलोगे कि सिंस एंगल ए बी वाई इज इक्वल टू ए बी वाई, ये बना हुआ है ए बी सी प्लस सी बी वाई से, तो बोलोगे कि ये बना हुआ है एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी वाई से। तो बोलोगे कि सर ए बी सी कितना है, ए बी सी है 64 प्लस सी बी वाई कितना है 58, तो 8 प्लस 4 12, कैरी 1 6 और 6 12, तो ये आ गया बच्चे एंगल ए बी वाई आ गया आपका 122 डिग्री, और ये आपका आ गया आंसर फर्स्ट। अब हम लोग को निकालना है रिफ्लेक्स एंगल वाई बी एक्स, तो वाई बी एक्स पहले निकाल लो। तो बोलोगे ना सर कि जितना सी बी वाई है ना उतना ही वाई बी एक्स है, तो बोलोगे कि एंगल सिंस एंगल सी बी वाई इक्वल है एंगल वाई बी एक्स के, तो सी बी वाई कितना आया है 58 आया है, तो 58 इक्वल होगा एंगल वाई बी एक्स के, तो वाई बी एक्स 58 डिग्री हो गया। तो आप बोलोगे कि सिंस रिफ्लेक्स आपको निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल वाई बी एक्स, तो ये होता है बच्चे 360 में से इसको माइनस करते हैं। बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन भी रिफ्लेक्स वाला था और लास्ट क्वेश्चन भी रिफ्लेक्स वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे एंगल वाई बी एक्स, तो 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, 10 माइनस 8 होता है 2, फिर 5 माइनस 5 होता है 0, और यहाँ पर 302 डिग्री। तो बच्चे याद रखिए ना, मैं आप लोगों को बताया था ना कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और ये आपका आ गया बच्चे आंसर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 5 6 एंड 7 क्या होता है बच्चे, इस एक्सरसाइज का ओवर होता है। हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है 6 एंड 7 तक। बच्चों आगे वीडियो में ना क्या होगा, आप लोगों को जो भी मैंने पढ़ाया है ना पिछले कुछ दिनों में, उन सभी का आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हैं अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।